आखिर क्यों इस धर्म में महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने की इजाजत दी जाती है और क्यों इस धर्म के लोग असहाय और मासूम पशु पक्षियों को मारकर खा जाते हैं? क्या सच में उन्हें कोई पाप नहीं लगता? आज हम आपको बताएंगे कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से धर्म का क्या मतलब होता है। आखिर धर्म क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं, मगर इससे पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूले। दोस्तों, जब युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा कि धर्म क्या है, तो पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को उत्तर दिया था कि जिससे अभुदय अर्थात लौकिक उन्नति और निश्रेयस अर्थात पारलौकिक उन्नति यानी मोक्ष सिद्ध होते हैं, वही धर्म है। धर्म अधोगति में जाने से हम सबको रोकता है और जीवन की रक्षा करता है। धर्म ने ही सारी प्रजा को धारण कर रखा है, इसलिए जिससे धारण और पोषण सिद्ध हो वही धर्म है। जो अहिंसा से युक्त हो वही धर्म है। पितामह भीष्म द्वारा धर्म के इस विश्लेषण का मंतव्य है कि जो संतुलन बनाए रखे वो ही धर्म है। दोस्तों, यह धर्म जब अशक्त हो जाता है तभी अन्याय अनीति दुष्कर्म बढ़ते हैं और सज्जन लोगों को कष्ट सहने पड़ते हैं। जब परमात्मा अपनी बनाई सृष्टि को शुभ व्यवस्थित करने के लिए और जगत के लोगों के कल्याण के लिए तेजस्वी और पराक्रमी पुरुषों के रूप में पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए अवतार लेते हैं। इस तरह अवतार लेना, दया, शील, ज्ञान, तप और सत्य की रक्षा करना परमात्मा का धर्म अर्थात कर्तव्य है। युद्ध के लिए जब क्षत्रिय अर्जुन पूरे दल बल के साथ तैयार होकर ही युद्ध भूमि में पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वह बिना लड़े ही युद्ध भूमि से पलायन करने का उद्यत होते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। दोस्तों, भगवान जानते हैं सारे प्रयास असफल हो चुके हैं। अब शांति की स्थापना का एकमात्र विकल्प युद्ध है। इस युद्ध के बिना उन्माद का आवेग शांत नहीं होगा और सत, रज व तम के अस्तित्व में संतुलन स्थापित नहीं होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण युद्ध की अनिवार्यता के बारे में अर्जुन को कर्म, ज्ञान व भक्ति अनेक मार्गों से समझाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना दिव्य विराट रूप दिखाकर उन्हें भरोसा भी दिलाते हैं कि जो अपने कर्मों परमात्मा को अर्पित कर उसके फल की चिंता किए बगैर अपने धर्म का पालन करता है, वही योगी है। हर पथ में मानव का धर्म है सत्य बोलना, दूसरे पर अत्याचार न करना। दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था कि विज्ञान मनुष्य को अपरिमित शक्ति तो दे सकता है, पर वह उसकी बुद्धि को नियंत्रित करने में समर्थ नहीं प्रदान कर सकता। मनुष्य की बुद्धि को नियंत्रित करने और उसे सही दिशा में प्रयुक्त करने की दिशा तो धर्म ही दे सकता है। तो ये था दोस्तों आध्यात्मिक दृष्टिकोण से धर्म की विवेचना। और दोस्तों, चलते चलते एक ज्ञान की बात। दोस्तों, जब आप पैदा हुए थे तो आप रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन आप ऐसे जिए कि आपकी मौत पर पूरी दुनिया रोए और आप जश्न मनाए। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।